हेलो एवरीवन, छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म चालू हो चुका है। अगर आप भी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो काउंसलिंग करते टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगने वाले हैं, साथ ही यहाँ पर कितना फीस आपको पे करना होगा, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब यहाँ पर काउंसलिंग रिलेटेड नोटिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन का जो शुल्क होने वाला है, यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से है तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये पे करना होगा। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो यहाँ 500 रुपये आपको यहाँ पर पे करना होगा। साथ ही यहाँ पर मान लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फिल करते हैं और साथ ही यहाँ पर उसमें कुछ सुधार वगैरह आपको करना है, एडिट करना है, तो उसकी फ़ीस यहाँ पर होने वाली है 1000 रुपये। यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो ऑनलाइन आवेदन जो आपका यहाँ पर चालू हुआ है वो 9/10/2025 दोपहर 12 बजे से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। साथ ही यहाँ पर जो इसका लास्ट डेट होने वाला है वो है 14/10/2025 समय 5 बजे से पहले आपको आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर लास्ट डेट भी दिया गया है। अब यहाँ पर आप अपना ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, तो चलिए हम आ जाते हैं सर्च बार में। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा CGDME। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CGDME लिखेंगे और यहाँ पर करेंगे आप एंटर। तो देखेंगे उनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे नर्सिंग कोर्स 2025 आपको शो कर रहा है। वहाँ पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑनलाइन नर्सिंग, तो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर सिंपली आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन BSc नर्सिंग यहाँ पर शो कर रहा है। तो सिंपली आपको उस पर क्लिक करना होगा ताकि आप यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। और उसके बाद यहाँ टर्म एंड कंडीशन को आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं BSc नर्सिंग का जो रजिस्ट्रेशन है नंबर, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, साथ ही यहाँ पर रोल नंबर। उसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा उनका परसेंटाइल, साथ ही यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, और साथ में आपका मोबाइल नंबर और मेल ID भी यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद एंटर करते ही यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें आप सबमिट करते ही यहाँ पर आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP रिसीव होगा, जहाँ पर आप एंटर कर उसे वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना रोल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ परसेंटाइल हम एंटर कर लेते हैं। साथ ही यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद यहाँ करेंगे हम सिंपली सबमिट। तो चलिए यहाँ पर मैंने फॉर्म फिल कर लिया है। अब यहाँ पर सिंपली मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर सबमिट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि OTP वेरिफिकेशन यहाँ पर बोला जा रहा है। तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आपको OTP यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर OTP नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे वेरीफाई OTP का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, जिसको आपको वेरीफाई करना होगा कंपलसरी। तो देखें यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है। तो यहाँ पर गो टू लॉगिन पेज का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ सिंपली आपको लॉगिन कर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखेंगे जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे स्टूडेंट लॉगिन में आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा रहा है और साथ ही यहाँ पर पासवर्ड। तो आपके जो रजिस्टर मोबाइल नंबर में आपको दोनों चीज़ें यहाँ पर रिसीव हो गई होंगी। तो यहाँ पर आप उसे एंटर कर आप उसे लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आप फॉरगेट कर ईजिली आप उसे रिकवर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं कैप्चा कोड भी एंटर करने के बाद यहाँ पर चेक बॉक्स करना है। उसके बाद यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन आपको शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड आपको देखने मिलेगा और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो बहुत सी चीज़ें हमने यहाँ पर फिल कर ली थी। जो चीज़ें यहाँ पर बची है जैसे डोमिसाइल निवास वगैरह। उसके बाद यहाँ पर आपको कॉलेज टाइप यहाँ पर सेलेक्ट करना है, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज दोनों आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका अगर कोई क्लास है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो उसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद माइनॉरिटी में आते हैं तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप उसे भी यहाँ पर छोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी स्टार मार्क है वो कंपलसरी है यहाँ पर फिल करना। तो यहाँ पर 1 बाय 1 यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर वर्तमान में अगर आपने भरा है फॉर्म BSc नर्सिंग का तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो डिटेल्स यहाँ पर बचे हुए थे मैंने यहाँ पर उसे फिल कर लिया। जो ऑलरेडी फिल है उसे आप यहाँ पर अभी एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते यहाँ पर देखेंगे कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का यहाँ पर आपको नंबर यहाँ पर मार्क्स जितना आपने पाया उसे ही आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे कि आउट ऑफ यहाँ पर 100 है तो आप यहाँ पर 100 लिख लेंगे। केमिस्ट्री भी आपका 100 था फुल मार्क्स, तो यहाँ पर 100। बायोलॉजी में भी आपका 100 था तो 100। अब यहाँ पर 100 मार्क्स में आपको कितना यहाँ पर ऑब्टेंड हुआ उसका भी मार्क्स यहाँ पर एंटर करना है और परसेंट यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक
यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सब्जेक्ट नेम आप ले सकते हैं, उसके बाद 12 पास इन इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तो आपको यहाँ पर यस करना है। उसके बाद अब यहाँ पर 12th में जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स थे, जैसे 500 आपका था टोटल मार्क्स यहाँ पर, उसके बाद आउट ऑफ आपने जितना भी यहाँ पर मार्क्स पाया उसको यहाँ पर आप एंटर करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो आपका परसेंट है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक बार इसे चेक जरूर कर ले, जो भी मार्क्स आप एंटर करें तो यहाँ पर परसेंट आपका सही से कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि इनके टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आपको यहाँ पर चेक बॉक्स करने होंगे। तो यहाँ पर आप दोनों बॉक्स को यहाँ पर चेक बॉक्स करने के बाद यहाँ पर देखेंगे सबमिट का ऑप्शन आपको शो कर रहा है, तो सिंपली आपको सबमिट यहाँ पर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इसे सबमिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबमिट होने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू आ चुका है, तो एक बार इसे ज़रूर चेक कर ले आपका सब डिटेल यहाँ पर सही है कि नहीं। उसके बाद ही यहाँ पर सबमिट आप करेंगे और उसे फिनिश करेंगे। अब चेक करने के बाद देखेंगे अब यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ चुका है, तो यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आप पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसको आपको पेमेंट करना होगा। आपके काउंसलिंग का फ़ीस जो है उसे आप ऑनलाइन पे करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट वगैरह देख सकते हैं, आपका नाम वगैरह यहाँ पर दिया गया है, तो एक बार उसे भी आप चेक कर लेंगे। तो चलिए यहाँ फिलहाल मैं चेकबॉक्स करने के बाद यहाँ पर मैं पे में क्लिक करूँगा। जैसे ही पेमेंट क्लिक करूँगा तो यहाँ कार्ड वगैरह नेट बैंकिंग वगैरह से आप इसे पे कर सकते हैं, और भी आपको ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं पेमेंट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आ चुका है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि आपको प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट कॉलेज तक का यहाँ पर नाम दिया गया है, और साथ ही अगर आपको ऐड करना है तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिया गया है, साथ ही यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन दिया गया है, और अप एंड डाउन का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने मिल रहा है। कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम एक चीज़ का ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए जिस कॉलेज को आपको पहला प्रेफरेंस देना है वही कॉलेज को यहाँ पर आपको क्लिक कर कर ऐड पर क्लिक करना होगा, ताकि वो राइट साइड पे आकर वो पहला प्रेफरेंस बन जाए। अगर मान लीजिए आप कॉलेज यहाँ पर 5-6 कॉलेज यहाँ पर ऐड कर लेते हैं और आपको मान लीजिए चौथे को पहला प्रेफरेंस देना है, तो आपको यहाँ पर उसे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर अप एंड डाउन का ऑप्शन दिया गया, सिंपली आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, अप एंड डाउन करना है, ताकि वो पहला प्रेफरेंस में आ जाए। जिसको आप सेकंड करना चाहते हो उससे सेकंड भी आप यहाँ अप एंड डाउन से कर सकते हो। तो देखेंगे यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते जा रहा हूँ, ऐड करते जा रहा हूँ, तो यहाँ पर राइट साइड पे कॉलेजेस यहाँ पर जिनको मैं प्रेफरेंस देना चाह रहा हूँ वो यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब यहाँ पर आप सेव एंड प्रीव्यू कर सकते हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो कॉलेज के लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएंगे, जितने कॉलेज आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और साथ ही यहाँ पर सीरियल वाइज आएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन से कॉलेज को आपने पहला प्रेफरेंस दिया है, कौन से कॉलेज को आपने लास्ट प्रेफरेंस दिया है। अगर आप चेंज करना चाहें तो बैक पे जाकर, बैक बटन पे जाकर आप अप एंड डाउन कर कर उसे आप प्रेफरेंस को सेट कर सकते हैं। तो एक बार सबमिट करने से पहले एक बार कॉलेज आप ज़रूर देख लें लिस्ट पर कि वो सही से अरेंज हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो आप उसे ज़रूर अरेंज करें। अब उसके बाद यहाँ पर सब चीज़ सही होने के बाद यहाँ पर आपको चॉइस पे लॉक करना है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना होगा। साथ ही यहाँ पर जो आपका पासवर्ड था, लॉगिन जो पासवर्ड था, वही पासवर्ड यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, तभी आप इसे लॉक कर पाएंगे। तो लॉक करने से पहले एक बार ज़रूर आप चेक कर लें। देखेंगे अब यहाँ पर लॉक करने के बाद बोल रहा है कि आप लॉक करना चाहते हैं आपके चॉइसेस, तो यहाँ पर आपको ओके कर कर कंटिन्यू करना होगा। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो फॉर्म है सक्सेसफुली यहाँ पर सबमिट हो चुका है। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट का भी ऑप्शन दे रहा है, कॉलेज प्रेफरेंस की जो लिस्ट है उसको भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको लिस्ट या फिर प्रिंट चाहिए तो दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, चाहे हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में आप इसे सेव कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप इसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे। चलिए तो फिर मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।